Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic distribution of earthquakes and volcanoes. And this is the topic of class 11 geography chapter number 4. So in the last video we discussed the ocean configuration, that what are the features present in the ocean floor. So that is we discussed, and we discussed majorly three features: continental margins, abyssal plains and mid-oceanic ridges. And these are the three important topics that we need to understand the distribution of continents and oceans. So अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, जो कि अगेन कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट एंड ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है. So study the map showing the distribution of seismic activity in and volcanoes given in figure 4.2. So you have been given here a figure 4.2 and इसमें आपको मैप वर्ल्ड मैप दिया हुआ है एंड इसमें कुछ डॉट्स जो है वो दिखाई हुई हैं, कुछ शेडेड एरिया है. जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया है एंड कुछ ब्लैक स्मॉल डॉट्स हैं. यहाँ पे कुछ ब्लैक बड़े हुए डॉट्स हैं. ये भी शेडेड एरिया है एंड इसमें भी कुछ डॉट्स हैं. यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं बट वो ग्रे हैं, डार्क ब्लैक नहीं है. तो ये क्या है, यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है. तो जो शेडेड एरिया है वो डीप अर्थक्वेक जोन्स को दिखा रहा है. जो डॉट्स हैं बट लाइट हैं, ग्रे डॉट्स जो है वो शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स को दिखा रही हैं. वॉल्केनिक एरप्शंस जो है वो आपको इन डॉट्स से, ब्लैक डॉट से दिखाया हुआ है जो थोड़े डार्क हैं. एंड हॉटस्पॉट जो है वो आपको बड़े ब्लैक डॉट से दिखाया हुआ है. तो मतलब ये जो डॉट्स है वो क्या दर्शा रही हैं कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आता है. शेडेड एरिया क्या बता रहा है, डीप सेटेड अर्थक्वेक, मतलब कि जहाँ जमीन के काफी अंदर, धरती के, जैसे अगर ये, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के कितने गहराई पे, मतलब ये जैसे क्रस्ट है तो कितने गहराई पे अर्थक्वेक आ रहा है. तो डीप सेटेड मतलब बहुत ज्यादा गहराई पे, शैलो अर्थक्वेक मतलब सरफेस के थोड़ा पास में ही है, जो अर्थक्वेक है वो पास में है सरफेस के. तो डीप अर्थक्वेक जो है वो शेडेड एरिया से हैं, शैलो अर्थक्वेक आपको लाइट डॉट से हैं, डार्क डॉट से वॉल्केनिक इरप्शन से, और बड़े डॉट से हॉटस्पॉट. एंड हॉटस्पॉट वाला जो टॉपिक है ये हमने लास्ट चैप्टर में, जब हमने फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की वजह से क्या होता है, जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है वो बनते हैं. जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, हमने ये डिस्कस किया था कि रीयूनियन हॉटस्पॉट था, उसके ऊपर से अर्थ, ये जो इंडियन प्लेट है वो गुजरी थी, तब डेक्कन प्लेट्यूज बने थे. तो ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी. तो हॉटस्पॉट जो टॉपिक है वो आई होप कि आपके लिए नया नहीं है. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ये मैप देखना है. यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन. तो यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ डॉट है. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा, ये है अटलांटिक ओशन. इस तरफ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है. तो ये पूरा बीच में क्या है, अटलांटिक ओशन है. आपको एक डॉट दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन, लाइट डॉट्स की लाइन है, जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है टू द कोस्ट लाइन. मतलब देखो, जैसे कोस्ट लाइन एस शेप में है, जिस शेप में कोस्ट लाइन है उसी शेप में इस तरीके से आपको ये जो डॉटेड लाइन है वो नजर आ रही होगी अटलांटिक ओशन में. इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन. ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रही है, इट इज फर्दर एक्सटेंडिंग इनटू इंडियन ओशन. तो ये इस तरफ जा रही है, इंडियन ओशन की तरफ. एंड उसके बाद क्या हो रहा है, इट बाइफिकेट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद वन ब्रांच मूविंग इनटू द ईस्ट अफ्रीका एंड अदर मीटिंग अ सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गिनिया. तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास जाके बाइफ्रिकेट हो जाती है. एंड एक लाइन जो है इसकी ईस्ट अफ्रीका की तरफ जाती है एंड दूसरी लाइन जो है वो न्यू गिनिया एंड म्यांमार से आने वाली लाइन के साथ मैच कर जाती है. तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से, इसको मैं आपको अभी दूसरे वर्ल्ड मैप में भी और क्लियर दिखाऊंगी तो आपको ये समझ आएगा कि ये कह क्या रहे हैं, ये डॉट्स बने कैसे, इन्हीं पर्टिकुलर जगहों पे ये डॉट क्यों बने हुए हैं, तो ये आपको समझ आएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिड अटलांटिक ओशन में, मतलब अटलांटिक ओशन के बीच में जो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रही है, वो इंडियन ओशन की तरफ जा रही है, जिसकी एक ब्रांच जो है बाद में ईस्ट अफ्रीका की तरफ जा रही है एंड दूसरी ब्रांच जो है वो म्यांमार से न्यू गिनिया वाली लाइन के साथ मैच कर रही है. यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ डॉट्स कोइंसाइड्स विद द मिड ओशनिक रिजेस. अब ये जो लाइन ऑफ डॉट है ये क्या कर रही है, मिड ओशनिक रिजेस के साथ कोइंसाइड कर रही है. मतलब हमने क्या बोला कि ये जो अटलांटिक ओशन में आपको डॉटेड लाइन मिली, ये बाकी जो मिड अटलांटिक, मिड सॉरी मिड ओशनिक रिजेस हैं. मिड अटलांटिक रिज कौन सी है, जो अटलांटिक ओशन में है. बाकी जो रिजेस हैं उनका भी अपना अपना नाम है. जैसे यहाँ पे ये जो है ये मिड इंडियन रिज है, यहाँ पे ये
साउथ वेस्ट इंडियन रिज है, इसके नीचे जो है इसे इंडियन अटलांटिक रिज कहते हैं। मतलब ये सारी जो डॉटेड लाइन है ये अलग अलग ओशनिक रिजेस हैं। रिज क्या होती है, इसमें क्या हो रहा है, ओशन के अंदर आपको यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं वो दिखेंगे। तो ये जो अटलांटिक ओशन वाली रिज है ये क्या कर रही है, ये बाकी रिजेस से मिल रही है, यहाँ पे ये सारी रिजेस आके यहाँ पे मिल रही हैं। The shaded belt showing another area of concentration coincides with the अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे शेडेड एरिया पे जाते हैं, तो शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो इस तरफ है, इसको क्या बोला गया है, अल्पाइन हिमालयन सिस्टम। तो यहाँ पे शेडेड है एंड ये पूरा क्या है, ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ चारों तरफ यही शेडेड एरिया है, यहाँ पे डॉट्स भी हैं एंड यहाँ पे शेडेड एरिया भी है। एंड यहाँ पे क्या है, ये वाला यूरोप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ शेडेड एरिया है। तो इसके बारे में क्या बोला है कि द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड्स विद अल्पाइन हिमालयन सिस्टम। तो जो शेडेड एरिया बेल्ट है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे जैसे ये वाली जो शेडेड एरिया है, यहाँ पे जो शेडेड एरिया है वो यहाँ पे हिमालयाज के साथ एक तरीके से कोइंसाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पे डीप अर्थक्वेक जोन है, ये जो शेडेड एरिया है अल्पाइन हिमालयाज वाले सिस्टम में एंड यहाँ पे पैसिफिक रिम में। पैसिफिक रिम रिम मतलब एक तरीके से बाउंड्री पे, तो ये पूरा पैसिफिक ओशन एंड इसकी बाउंड्री पे आपको इस तरीके से शेडेड एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक आते हैं वो भी डीप सीटेड। और एक बात, जैसे इंडिया में यहाँ पे वाला सिस्टम जो है इसको तो हिमालयन सिस्टम बोला, इसे अल्पाइन हिमालयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्पाइन एरिया जो है ये यूरोप के ये जो कंट्रीज है ना, इन्हें इस वाले एरिया को अल्पाइन एरिया कहते हैं। तो अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये यूरोप का इधर पे एंड फिर साइड में यहाँ पे इंडिया के दूर जाके हिमालयन जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोला है, अल्पाइन हिमालयन सिस्टम। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। In general, the foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridges are at shallow depths, where along the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific, the earthquakes are deep-seated ones. तो normally क्या होता है, जो फोकाई है इसका मतलब जो भूकंप का फोकस है, अर्थक्वेक का जो फोकस है, अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, अटलांटिक वाले एरिया में, यहाँ पे जो भूकंप आते हैं, लाइट डॉट क्या बता रही है, भूकंप वाले एरिया बता रही है। तो यहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो नॉर्मली शैलो होते हैं, मतलब उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती, फोकस बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं होते। बट अगर आप ये अल्पाइन हिमालयाज एंड पैसिफिक ओशन के रिम वाले भूकंप की बात करोगे तो यहाँ पे जो भूकंप आते हैं उनका फोकस डीप सीटेड रहता है। तो अल्पाइन हिमालय बेल्ट एंड पैसिफिक रिम जो है उसमें अर्थक्वेक डीप सीटेड रहते हैं, काफी गहराई पे उनका फोकस रहता है। आई होप कि आपको फोकस क्लियर है कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ रखे हैं कि फोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है अर्थ के अंदर जहां से अर्थक्वेक जो है वो एक तरीके से जहां से एनर्जी रिलीज होती है। द मैप ऑफ वॉल्केनोज ऑल्सो शोज अ सिमिलर पैटर्न। अभी हमने जो अर्थक्वेक देखा तो आपने देखा कि जो अर्थक्वेक है उसके साथ साथ आपको मतलब ओवरलैपिंग डॉट्स दिखेंगी। यहाँ पे आपको शेडेड एरिया भी दिख रहा है, शेडेड एरिया मतलब भूकंप है, और यहाँ पे आपको इसी सेम एरिया पे डॉट्स भी दिख रही हैं, ब्लैक डॉट्स, जो कि वॉल्केनिक इरप्शंस को दर्शा रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अर्थक्वेक है एंड वॉल्केनो है वो लगभग सेम सी जगह पे आ रहे हैं एंड सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। The rim of Pacific is also called rim of fire due to existence of active volcanoes in this area. तो ये जो रिम ऑफ पैसिफिक है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो आप इस तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग ऑफ फायर। इसे क्यों बोला जाता है, आप देखो यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हैं। ब्लैक डॉट्स मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस, यहाँ बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। वॉल्केनो में क्या होता है, लावा निकलता है जो कि बहुत गर्म होता है, एक तरीके से आग जो है नीचे से निकल रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। अब हम समझते हैं कि ये यहाँ पे क्यों है, जैसे जो रिंग ऑफ फायर है वो यहाँ पे ही क्यों है, जो भूकंप है वो इस तरफ क्यों आ रहे हैं, क्यों अल्पाइन हिमालयाज में भूकंप आ रही हैं, क्यों मिड ओशनिक रिज में जो है भूकंप के लिए ये लाइन बनी हुई है। तो अब हम इसका रीजन देखते हैं। तो देखो इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स वाला टॉपिक जो है वो इसके बाद दिया है, बट ज्यादातर चीजों में प्लेट टेक्टोनिक का ही इस्तेमाल हो रहा है टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारी अर्थ है उसपे क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं एंड कुछ इस तरीके से ये प्लेट्स हैं। तो आपको यहाँ पे यूरेशियन प्लेट देखने मिलेगी, यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है ये क्या है,
ये यूरेशियन प्लेट है, ये पूरी क्या है, यूरेशियन प्लेट। इसके बाद अगर आप देखोगे इसके ही नीचे आपको क्या देखने मिलेगी, ये है इंडियन प्लेट, यहाँ पे अराबियन प्लेट, ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है। देखो इस अफ्रीकन प्लेट पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी है एंड उसका समुद्र का कुछ हिस्सा भी है, ओशन का भी कुछ हिस्सा है। यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये पूरी साउथ अमेरिकन प्लेट है। देखो ये साउथ अमेरिकन प्लेट क्या कर रही है, अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये कैरिबियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, कोकोस प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है इधर पे, ये पैसिफिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में नाज़का प्लेट है। नीचे ये पूरी एंटार्क्टिक प्लेट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये फिलिपीन प्लेट है। ये देखोगे तो ये पैसिफिक प्लेट का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट का पार्ट है। तो मतलब कि पूरी जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो इस तरीके से प्लेट्स में बटा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये है बीच में अटलांटिक ओशन, ये पूरा है अटलांटिक ओशन, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप एंड अफ्रीका है। इसके बीच में आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन, इसी लाइन पे हमने क्या बनाया, इसी लाइन पे हमने बोला था मिड ओशनिक रिजेस हैं, मिड अटलांटिक रिज है। इसी लाइन पे हमने बोला कि भूकंप जो है वो आते हैं, यही तो लाइन है। ये देखो इधर पे बीच में लाइन, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये अटलांटिक ओशन में, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं एंड यहाँ पे कुछ हॉटस्पॉट भी हैं। हॉटस्पॉट मतलब जब बहुत ज्यादा मात्रा में एबनॉर्मली हाई मैग्मा है, बहुत क्वांटिटी में यहाँ से निकल रहा है, तो वॉल्केनिज्म ही कर रहा है, बट काफी अलग तरीके का वॉल्केनिज्म है। काफी अ, ज्यादा मात्रा में मैग्मा अवेलेबल होता है, प्लस बहुत ज्यादा गर्म होता है, एबनॉर्मली हॉट होता है, तो वो है हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यही लाइन दिख रही है ना, तो ये अटलांटिक में बीच में ही, अटलांटिक ओशन के बीच में ही क्यों मिड ओशनिक रिजेस बनी, क्यों यहाँ पे अर्थक्वेक आ रही हैं? रीजन ये है कि यहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो इंटरैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे ऊपर अगर देखोगे अटलांटिक ओशन में ही ऊपर आप अगर आप देखोगे, बल्कि ये आर्कटिक ओशन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ इंटरैक्ट कर रही है। फिर नीचे आएगी, यहाँ पे ये फिर से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का ही पार्ट है, ये वाला पूरा, ये अफ्रीकन प्लेट से इंटरेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन ही है, बट उसके अंदर अलग अलग प्लेट्स हैं। यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो अफ्रीकन प्लेट से इंटरेक्ट कर रही है, तो ये पूरा जो हिस्सा है तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग प्लेट्स जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं। एंड इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है, अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, तो ये प्लेट्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, और दूर जाने की वजह से क्या हो रहा है, नीचे से इनमें गैप बन रहा है, नीचे का मैग्मा ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे इस तरीके से रिजेस जो हैं, पहाड़ जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे इन्होंने क्या लिखा था, एक ब्रांच जो है वो इंडियन ओशन की तरफ जा रही है, फिर यहाँ से एक ब्रांच ईस्ट अफ्रीका की तरफ जा रही है, और यहाँ से एक ब्रांच जो है वो न्यू गिनिया एंड म्यांमार वाली ब्रांच से मिल रही है। यहाँ पे देखो ये हो क्यों रहा है, ये जो मिड अटलांटिक ओशन की लाइन आ रही है, जो इन्होंने डॉटेड लाइन दिखाई, ये देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन थी, इसका एक पार्ट इधर जा रहा है साउथ अमेरिका की तरफ, एक पार्ट अफ्रीका की तरफ जा रहा है, इस अफ्रीका का एक पार्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंड एक पार्ट देखो यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। तो ये वाला जो पार्ट क्या है, ये म्यांमार और न्यू गिनिया वाली लाइन है, डॉटेड लाइन। ये बीच में मिड अटलांटिक रिज है, ये साइड में ये क्या है, जो साउथ अमेरिका की तरफ लाइन जा रही है, और दूसरी इंडियन ओशन की तरफ। तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये मिड अटलांटिक ओशन से ये जो रिज है ये इस तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं इस बाउंड्री पे। यहाँ पे फिर अफ्रीकन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंटरेक्ट कर रही है। ये ईस्ट की तरफ जो लाइन जा रही है ये क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट एंड इंडियन प्लेट इंटरेक्ट कर रही है। एक बाउंड्री यहाँ पे जा रही है, इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंटरेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे ये वाली जो पूरी लाइन है इसमें क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यहाँ पे ये ऊपर यूरेशियन प्लेट जो है वो इंटरेक्ट कर रही है। हिमालयाज वाला पॉइंट देखो, हिमालयाज कैसे बने हैं, वो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से बने हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेट्स इंटरैक्ट कर रही हैं, कहीं पे प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, कहीं पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। तो जो कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहाड़ बनेंगे एंड यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आएगा। जहाँ पे भी देखो प्लेट्स जो है वो इंटरैक्ट कर रही है, मतलब
जैसे आप कोई भी चीज देखोगे जहां से थोड़ी सी टूटी होती है वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है, कि हल्का सा भी हिला जुला तो उस क्रैक में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा क्रैक है तो वो और ज्यादा क्रैक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक हिस्सा है। प्लेट्स में हल्का सा भी मूवमेंट होती है, सबसे ज्यादा असर कहाँ दिखता है, इन बाउंड्रीज पे। इन बाउंड्रीज पे जो इलाके हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ पे जैसे, अगर जैसे ये देखो, अगर इंडियन प्लेट की लूं मैं, इंडियन प्लेट है यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, तो ऐसे मानो ये इंडियन प्लेट है, ये नीचे जा रही है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, एंड यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, ये ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हिमालयाज जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो है, ये वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट है। तो अब जैसे ही इंडियन प्लेट हल्की सी और अंदर जाएगी तो इस इलाके पे, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा भूकंप के झटके जो है महसूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेट जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रही है, इनमें हलचल हो रही है। धीरे धीरे करके ये प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, वो अंदर जा रही है। तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या होगा, भूकंप आएगा। एंड ओशन के अंदर आपको देखने मिलेगा, इसका रीजन टेक्टोनिक प्लेट वाले जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो भूकंप है वो ओशन ओशन प्लेट जब मिलती है तो उसमें भूकंप भी आता है, प्लस वॉल्केनिज्म भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वॉल्केनोज देखने मिलेंगे इस वाले इलाके में। पैसिफिक में देखो, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट प्लेट मिल रही है और एक ओशनिक प्लेट मिल रही है। ये अमेरिकन प्लेट है एंड यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है। ये दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पे इस पूरे हिस्से पे क्या देखने मिलेगा, रिम ऑफ फायर कह रहे हैं। यहाँ पे देखो, जो जापान वाला इलाका है, यहाँ पे फिलिपीन प्लेट है एंड यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये इंटरेक्ट कर रही है। एंड यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है वो इंटरेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिज्म हो रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई है ना, एक्चुअली ये क्या है, ये प्लेट मार्जिन हैं। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी हलचल हुआ तो सबसे ज्यादा उस बाउंड्री पे असर दिखेगा। तो वहां पे भूकंप आएगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे वॉल्केनिज्म होगा। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, हिमालयन वाले इलाके पे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट मतलब इंटरेक्ट कर रही है। और ये जो अल्पाइन वाला रीजन है यूरोप में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से एंड अरेबियन प्लेट से इंटरेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से ये जो डॉटेड लाइन है ये दिख रही है। एंड इसी तरीके से जो वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूट है, तो मतलब वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे है। जहां पे भी टेक्टोनिक प्लेट होगी वहां पे भूकंप आएगा, एंड वहां पे जो होगा वॉल्केनिज्म होगा। वॉल्केनिज्म कब होगा, जब एक प्लेट ओशनिक, कम से कम एक प्लेट अगर ओशनिक प्लेट है, तो वहां पे भूकंप देखने, सॉरी, वहां पे भूकंप के साथ साथ वहां पे वॉल्केनिज्म भी देखने मिलेगा। अगर दोनों क्या है, दोनों की दोनों अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो वहां पे पहाड़ बनेंगे, बट अगर एक प्लेट ओशन है या दोनों प्लेट ओशनिक प्लेट है तो वहां पे आपको वॉल्केनिज्म देखने मिलेगा। तो इस तरीके से अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब इनमें से ना, जैसे कुछ टॉपिक हैं वो हम रिपीट करने पड़ेंगे हमें। जैसे हमने मिड ओशनिक रिजेस जो है ये, इसमें हमने जो चीज़ पढ़ी थी, जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का है। अभी जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस पढ़ा, इसको हमने डिटेल में, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इसके लिए हमने डिटेल में प्लेट्स की डिस्कशन भी कर ली। ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसका थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाएगा टॉपिक्स का। बट आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सही से क्लियर होंगी।